हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखों में नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहनें एवं सहेलियों के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ रही थी। दूल्हा वैदिक अपने खास मित्र अमरदीप के साथ बातें कर रहा था। अमरदीप यार, वैदिक सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल लैंडमार्क चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा वैदिक का छोटा भाई महेंद्र बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रस मलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर जोर जोर से हंसने लगा। वैदिक भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग लैंडमार्क चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थीं। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में खड़ी गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी का फाटक जोर से बंद किया, घूंघट हटाकर अपने पिताजी के पास पहुंची। अपने पिताजी का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द सुनने उतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर विश्वनाथ जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ? तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? वैदिक की तो माँ ने दुनिया लूटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया। वैदिक के दोस्त भी, सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर इन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता रमाकृष्ण जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, वह काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप और आपका बेटा नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए वह शादी में बारातियों की आवागत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 वर्ष से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे, खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 वर्ष में मेरी माँ ने कई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपये के नए कुर्ते के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, वह मेरे देवर को रस मलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी बात। नेहा ने उनकी बात को में काटी, यह छोटी बात नहीं है पिताजी। मेरे पिता को मेरे पिता की इज्जत नहीं, रोटी क्या मायने बनाई, क्या रस मलाई, पनीर, ये सब कैटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्चा किया, कुछ कमी रही तो कैटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप इतनी रात रोए होंगे, क्या मुझे पता नहीं है? माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल वह बाजार अकेली जाएगी, क्या जा पाएगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। रमाकृष्ण जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया, अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बिटिया, लेकिन बेटा, उन्हें माफ़ कर दे। मुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी वैदिक आकर रमाकृष्ण जी के हाथ पकड़ लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझ में गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया, रो पड़ा था वह। तभी विश्वनाथ जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की
अहमियत भी समझ गया। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि मेरे जैसी बेटी तेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी नेहा लौटा दे। और रमाकेश जी ने सचमुच हाथ जोड़ लिए थे। वह नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, विश्वनाथ जी ने कहा। बाबूजी नहीं पिताजी। नेहा भी भावुक होकर विश्वनाथ जी के लिपट गई। रमाकेश जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा सब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे खड़े गई आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज से इस आंगन में चिड़िया उड़ गई थी। किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएगी। बेटा तो एक ही कुल को चलाता है, पर बेटियां तो दो कुल चलाती है। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था। उसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं है। खाने में कमियां व निकालने, बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों में कुचलने के बाद आता है। वह उन्हें पकने में बरसों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने का कद्र करें। एक कदम बेटियों की सम्मान की खातिर एक बेटी अपने पिता के लिए क्या मायने रखती है, यह वही समझ सकता है जिसके पास बेटी होगी। अगर बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से हो जाए तो बेटी के माँ बाप को एक बेटा मिल जाता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत दे दी थी। हमने उनका घर बसाने के लिए अपने घर की रौनक दे दी थी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।